बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम रहीना अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। वेस्टर्न न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रेकी मास्टर हैं और एनर्जी हीलर हैं। एक बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। रहीना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा सियासी हलचल है। 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल, जिसे फाइनल कॉल कहा जाता है, एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ एहतजाज की तैयारियाँ। आखिर होने क्या वाला है? इमरान खान की एक बड़े केस में से ज़मानत हो चुकी है, लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस, और फिर लाहौर में 3 ऐसे मुकदमात थे जिनमें उनकी ज़मानत खारिज हुई, और फिर न्यू टाउन में एक नए मुकदमे में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई। इस वक्त जानना हम ये चाह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो कोशिश की जा रही हैं, क्या वो बराबर साबित हो सकेंगी? क्या तहरीक-ए- इंसाफ अपने 3 मुतालबात में से कम जो एक बड़ा मुतालबा इमरान खान की रिहाई का, उसमें कामयाब हो पाएगी? और क्या इमरान खान रिहा हो सकेंगे अगले महीने? एनर्जी क्या कहती है, इल्मुल आदाद क्या कहते हैं, ये जानते हैं रहीना अहमद से। रहीना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। पहले तो मेरे नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त इमरान खान का एनर्जी, उनके आदाद, उनका ज़ोडिएक चार्ट, वो क्या कह रहा है? अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम सब नाजरीन को। और फाइनली मेरा दोस्त दोबारा मुझे खींच के ले आया आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। और हमेशा की तरह इमरान खान साहब की अगर हम बात करें तो आपने कहा कि उनका चार्ट क्या कह रहा है। उनका चार्ट तो रिजवान बहुत अरसे से बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन टू बिगिन विद अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो नवंबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक का जो टाइम है, ये इनके लिए हाइज एंड लोज का टाइम है। इसके अंदर इनके फेवर्स में भी बहुत चीजें जाएंगी और फ्रस्ट्रेशंस के पैचेस भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कि जैसे कल उनका कोई बेल हो गई, तो ये उसी का ही एक सिलसिला है। और साथ ही आपने कहा लेकिन इन सारे केसेस में वो अभी भी फंसे हुए हैं। तो इनका ग्राफ अप डाउन इट्स जस्ट लाइक अ 50-50 वाला सीन चलता जा रहा है, क्योंकि एनर्जीज इनको फेवर भी कर रही हैं। अब वो फेवर कैसे कर रही हैं, हम बहुत लॉजिकली तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपको पता है कि आई ऑलवेज डू रीडिंग्स फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव्स। एक तो मैं साइकिकली एनर्जेटिकली जाती हूँ, उस पर हम आएंगे क्योंकि उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट्स मैंने देखी हैं बुशरा बीबी के हिसाब से और इमरान खान के हिसाब से और पीटीआई के हिसाब से। लेकिन जो हम एक साइंटिफिकली लॉजिकली जो हम बात करते हैं, जिसकी हम दलील दे सकते हैं, दैट इज न्यूमरोलॉजी एंड इट्स अ साइंस। उसके पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो इमरान खान का जो पर्सनल ईयर नंबर इस साल बन रहा है, दैट इज नंबर 5। नंबर 5 जो है वो फ्रीडम का नंबर है। इसलिए आपने देखा होगा थ्रू आउट द ईयर कई जगहों के ऊपर उनको ये फोर्स मिलते मिलते पीछे आ गई कि वो अब रिहा हो रहे हैं, अब उनके हालात बन रहे हैं, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर बीच में अगर आपको याद होगा हमारी जो लास्ट वीडियो हुई थी, जो मैं कनाडा से वापस आई थी और आपने फिर मुझे घसीटा था, तो उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि मुझे कुछ मजाकरात चलते नजर आ रहे हैं जो अंडरहैंड एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं। और उस दौरान देन देयर वर सो मेनी प्रूफ्स दैट केम अप कि हाँ मुज़ाकरात चल रहे थे। वो तो अब भी चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई सीन नहीं था, बट इट वाज हैपनिंग। अब बात ये है कि अभी क्या करंट सिनेरियो है, अभी का जो टाइम पीरियड है, जैसे अगर हम स्पेसिफिकली नवंबर की बात करते हैं तो नवंबर में जो इमरान खान साहब का पर्सनल मंथ नंबर बन रहा है, दैट इज नंबर 7। नंबर 7 के अंदर माइंड इन्वॉल्व होता है। उसका रूलिंग प्लैनेट इज नेपट्यून, एंड नेपट्यून आपके ब्रेन के साथ काफी ना हेवाइल करता है। तो एक तरफ से अगर मैं एनर्जेटिकली उनको देखूं तो ही इज वेरी स्टेडफास्ट ऑन हिज डिसीजन कि कॉल होनी ही होनी है। ठीक है। और दूसरी तरफ थोड़ा सा एक और भी फील हो रहा है कि थोड़ी सी आइसोलेशन चल रही है। नंबर 7 brings a little bit of isolation and slow time and patience that's being tested, which tells me कि नवंबर में वो बाहर नहीं आ रहे कम से कम। अच्छा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर फिर हम दूसरा जो आपका सवाल था कि शुरू तो में फिर आ कब रहे हैं, असल हम ये जानना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स में देखिए, हम बहुत सारी डेट्स दे रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बाकी जो इल्म-ओ-आदाद के माहिर हैं, कोई मुख्तलिफ डेट्स आ रही हैं। बिल्कुल मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके कोई वेस्टर्न न्यूमरोलॉजिस्ट हैं
तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये टाइम फ्रेम है, इतनी कैद बाकी रह गई है, इसके बाद फ्रीडम है? देखिए, मैं आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ, जैसे कई चीज टाइम पीरियड्स में ऐसे होता है कि जैसे बहुत ग्लूमी होता है और प्लैनेटरी पोजीशंस भी इस तरह से हो रहे होते हैं कि आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिखा रहे होते। लेकिन इस वक्त अगर आप कोई क्लैरिटी चाह रहे हैं या कोई उसके पर्सपेक्टिव से बात करना चाह रहे हैं, तो वो ये है कि नवंबर से लेकर मार्च तक के बीच में इस तरह के कई मौके इस तरह से आ रहे हैं कि वो उनके निकलने के चांसेस हो रहे हैं। और अगर मैं डेफिनेटिव एक बात करूं तो मार्च के बाद किसी सूरत ही के नॉट स्टे इनसाइड, वो निकल आएंगे अगले साल। ओके, मार्च के बाद वो कभी भी निकल आएंगे। इस दौरान भी चांसेस हैं, अगर वो चांस अवेल हो गया। अब उसकी लॉजिक मैं आपको समझाती हूँ कि उसके पीछे क्या है। क्योंकि इनका पर्सनल ईयर नंबर 5 है, विच इज नंबर ऑफ फ्रीडम। उसमें फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज, ये ट्रैवल सब आपको मिल जाता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम उनके अंडरलाइंग पर्सनल मंथ्स के नंबर्स देखें, जैसे नंबर 7 मैंने आपको कहा, फिर अगेन आइसोलेशन, पेशेंस टेस्टिंग वगैरह का है। उसके बाद आगे दिसंबर में उनका नंबर 8 है। नंबर 8 ब्रिंग्स फ्रस्ट्रेशन। उसका रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, एंड सैटर्न आल्सो ब्रिंग्स जस्टिस। इस वक्त सैटर्न उनको फेवर कर रहा था, तो जस्टिस उनको थोड़ा फेवर कर रही है। ठीक है, तो जो मैंने हाइज और लोज की बात प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्ट में की है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस। उसके बाद लेट्स कम इनटू 2025 जनवरी। अगेन उनका पर्सनल ईयर नंबर 6 है, जो उनको बहुत फेवर कर रहा है। 6 लक का नंबर होता है, फैमिली रीयूनियन का नंबर होता है, एक्साइटमेंट का नंबर होता है, फैमिली कनेक्टिविटी का नंबर होता है। बट अगेन अगर अंडरलाइंग चीजें हम देखें, जो उनका पर्सनल मंथ जनवरी में बन रहा है वो फिर 7 है, फिर पेशेंस टेस्टिंग, आइसोलेशन, स्पिरिचुअल टेस्ट, फिर उसके बाद फरवरी में नंबर 8 है, अगेन फ्रस्ट्रेशन। मार्च में नंबर 9 है, नंबर 9, और फिर पर्सनल यूनिवर्सल ईयर नंबर भी नेक्स्ट ईयर 9 है। पूरा एक आपका साइकिल एंड होता है। अगर आपका अच्छा साइकिल चल रहा है वो भी एंड होता है, और अगर आपका कोई बुरा साइकिल चल रहा है तो वो भी एंड होता है। तो जो एक अल्लाह ताला ने डेफिनेटिव एक प्लान बनाया हुआ है यूनिवर्स का, उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एंडिंग होनी ही होनी है। वो तो डेफिनेटली होना है। हाँ, रहीना, बुशरा बीबी के हवाले से आपके पास उनके ना, मुझे ये अंदाज़ा, मतलब मुझे ये पता है कि आपके पास बड़ी जो है ना वो उनकी, जिसे क्या कहते हैं, जो जायचे के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपके पास सबसे एक्यूरेट से मौजूद है। अच्छा। सबसे ज़्यादा जो अच्छी मालूमात है वो आपके पास है। अब इस वक्त बुशरा बीबी, इमरान खान और फिर अलीमा खान, उनकी जो बहन है, अब ये एहतजाज को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया है कि जी बहन को पीछे कर दिया, बुशरा बीबी जो है वो मीटिंग्स ले रही हैं, एक खानदानी एक कतल इख्तिलाफ वो पैदा हो रहा है। आपको क्या लग रहा है इस खानदानी सिनेरियो में क्या बनेगा? देखिए, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि एनर्जेटिकली मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें बुशरा बीबी के हिसाब से आपको बताऊंगी। बुशरा बीबी का ये जो एनर्जीज का पैटर्न है वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, और अब वो क्या उनका सोर्स है, वो किस तरीके से क्या पढ़ाइयाँ करती हैं, बट जो भी वो करती हैं वो इस वक्त बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। और अगर हम इमरान खान साहब को भी देखें, स्पेसिफिकली उनकी सेहत के हिसाब से भी देखें, ही इज इन अ वेरी गुड एंड स्ट्रांग स्टेट। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर हम अलीमा का देखते हैं तो अलीमा पिछले 2 महीने में बहुत ज्यादा थोड़ी डाउन थी, डिप्रेस थी, ये सारा। लेकिन अब उनके अंदर भी एक जोश सा स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम इन तीनों को देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग एनर्जेटिकली भी और मेंटली भी जो इस वक्त है वो बुशरा बीबी है, तो वो लीड लेती लग रही है। ओके, रहीना, क्या लग रहा है 24 नवंबर क्या अदद बनता है? फिर पीटीआई की कॉल है एहतजाज की, उस दिन को आप किस तरह देख रही हैं? पीटीआई के अपने जो मुतालबात है 3, इमरान खान की रिहाई, मैंडेट वापस करें, और उसके साथ जो कारकुनान उनकी गिरफ्तार है उनकी रिहाई, डू यू थिंक इट विल हैपन? नॉट सो इमीडिएटली, but yes, it's a 50-50, like it's not going to be a complete disaster like the previous calls जिसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ हो गया धरने। इसके अंदर एक जो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ रहा है वो इंटरनेशनल ट्विस्ट है।
ये ऐसा लग रहा है कि प्रोटेस्ट यहाँ की निस्बत बाहर कहीं ज्यादा देखने में आएगा। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट 2025 के हिसाब से ओवरऑल मैं बताऊं तो स्टूडेंट्स विल बी ऑन द रोड्स फॉर प्रोटेस्टिंग फॉर डिफरेंट रीजंस। सो अगर हम उसको इसके साथ कंबाइन करें तो यस, पीपल विल बी कमिंग ऑन द रोड्स। सो उस पर्सपेक्टिव से देखें तो कहीं ना कहीं नॉट के 100% के मुतालबात माने जाएंगे और इमरान खान एकदम से ऐसे छूट के बाहर आ जाएंगे, बट इट विल बी समथिंग सो सिग्निफिकेंट जो उनकी मूवमेंट में इवेंचुअली फायदा देगा। Rahina, economy is on coming track. My next question is about the current Pakistan, government. yes. Obviously, the current government. कि इस गवर्नमेंट को कोई खतरा है, ये जा सकते हैं क्योंकि आर्मी चीफ की एफर्ट्स हैं, बाकी गवर्नमेंट के भी एफर्ट्स हैं, जो इकोनॉमी है वो ट्रैक पे आ रही है। यू थिंक कि ये गवर्नमेंट टॉपल हो सकती है, इनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं? देखिए रिजवान, जितना मेरा नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, साइकिक नॉलेज, उन सब से जो गवर्नमेंट है ना वो मुश्किलात से निकल आई है। नवंबर तक का बहुत डिफिकल्ट टाइम था इनके लिए, अक्टूबर बहुत मुश्किल था, लेकिन अब मुझे आगे टॉपल होती हुई गवर्नमेंट नहीं नजर आ रही, बल्कि मुझे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी फील हो रही है कि आगे स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और अगर अगेन साइंटिफिक डिटेल दूं, न्यूमरोलॉजिकली मैं बताऊं तो नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान का 4 पर्सनल ईयर है। अच्छा। जिसके अंदर बहुत हार्ड वर्क है, ग्राउंडेड है, स्टेबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, न्यू अच्छी चीजें बल्कि हो रही हैं और स्टेबिलिटी गवर्नमेंट के लेवल पे भी नजर आ रही है। रिसेंट ब्रेन ड्रेन जो हम देख रहे हैं, यू थिंक पीपल विल कम बैक टू पाकिस्तान? पीपल विल कम बैक टू पाकिस्तान। मैं थोड़ा सा आपकी वीडियो के लिए मैं तो बिल्कुल आउट ऑफ टच थी, तो आई डिड फॉलो अ कपल ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स हियर एंड देयर सीइंग कि व्हाट दे आर सेइंग। जो एकदम से जो लोग एंड अपनी जो रीडिंग है ना वो बताएं। मैं वही बताने लगी हूँ, तो मैं उसका हवाला इसलिए दे रही हूँ कि विशफुल थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अच्छी चीज होती है। जो सब कह रहे हैं कि आप देखिएगा कि जनवरी से लोग पाकिस्तान में धड़ वापस आएंगे, देखें लॉजिकली भी अगर एक चीज देखें ना, थिंग्स टेक टाइम एंड मोमेंटम टू बिल्ड। Yes, Pakistan is going towards that track। जैसे आपको याद होगा, आप ही की एक वीडियो मैंने कहा था कि इस साल पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि फॉरेन हमारे बहुत बाहर के लोगों के साथ बहुत कम्युनिकेशंस होंगी और उसके नतीजे में पाकिस्तान को फेवर मिलेगा, जो कि हमने देखा पूरे साल में हुआ है। अब वो मटीरियलाइज होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर में इन प्रैक्टिकल फॉर्म्स। अब जब वो मटीरियलाइज होगा, प्रैक्टिकल फॉर्म्स में आएगा, उसके बाद फिर लोगों का आना, अगर आप एक लोग वापस आना शुरू हो जाएंगे तो यस, दैट आई सी इन 2026, नॉट इवन इन 2025। 2025 इज अ टाइम जहां पे एक इंक्यूबेशन पीरियड टाइप नहीं होता कि जिसके अंदर चीजें हो रही हैं, सेटल हो रही हैं, एक घर आप बिल्ड कर रहे हैं, तो आप घर बिल्ड कर रहे एंड में जब घर खूबसूरत लगेगा तभी आप जाके खरीदेंगे ना। ट्रू दैट। थैंक यू वेरी मच रहीना फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने रहीना को सुना, आपने उसकी प्रेडिक्शन सुनी। हमें इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। और अगर आप अपने हवाले से कोई भी आप अपनी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो रहीना का नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, आप इनको कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।